वो लड़की अपनी ही खूबसूरती की दुश्मन थी। बचपन से ही उसने अपने चेहरे को बालों के पीछे छिपा कर रखा। उसका ठंडा और बेरहम परिवार कभी जान ही नहीं पाया कि उसका असली चेहरा कैसा है। उनका सारा ध्यान हमेशा उसकी बेहद खूबसूरत सौतेली बहन पर ही टिका रहता। लेकिन उसके 18वें जन्मदिन पर उसने आखिरकार अपना चेहरा उठा दिया। परिवार सन्न रह गया। वो उसकी दिल दहला देने वाली खूबसूरती और बेमिसाल आभा देकर स्तब्ध थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, उनके सामने खड़ी लड़की अब उनकी बेटी नहीं थी। उसकी असली पहचान थी 1000 साल पुरानी देवी। वो देवी जिसके आगे इस धरती का सम्राट भी युद्ध भूमि पर सिर झुकाता था। वो गिरी हुई आत्माओं को आशीर्वाद दे रही थी। तभी एक दानव ने उस पर हमला किया। उसने उसे पागलपन की कगार तक पहुंचा दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तब तक 1000 साल बीत चुके थे। अब वो एक कैदी थी जिसे इंसानी तस्कर बेचने जा रहे थे। उसने अपनी ताकत वापस बुलाने की कोशिश की ताकि अतीत में लौट सके, लेकिन उसकी शक्ति टूटी हुई थी। तभी उसने ऊपर देखा और भीड़ में एक आदमी को पाया। वो आदमी हूबहू उसी सम्राट जैसा था जिसे वो कभी जानती थी। एक ही पल में उसने मजबूत शीशा तोड़ डाला, अपनी जंजीरें चटका दी और सीधा उसकी ओर बढ़ गई। उसने उसे जबरदस्ती कहा कि वो उसे खरीदे। सहायक ने मना करना चाहा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस आदमी ने बिना झिझक मान लिया। 10 मिनट बाद सहायक ने उसकी फाइल देखी और दंग रह गया। वो लड़की दरअसल वही खोई हुई वारिस थी जो सिर्फ 1 साल पहले ही मिली थी। वो हमेशा अंधेरे में जीती रही, अपनी झिझक और असुरक्षा के लिए तिरस्कृत होती रही। लेकिन अब वो एकदम अलग थी, प्रचंड, हुक्म चलाने वाली, अजेय। उसने उस आदमी को आदेश दिया, मुझे घर ले चलो। उस शर्मीली लड़की का कहीं नाम और निशान नहीं बचा था। वो आदमी मुड़ा और जाने ही वाला था कि तभी लड़की ने फिर से बोला, और उसके अगले शब्द सुनकर वो वहीं ठिठक गया।